और उधर इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने सदन में रक्षा मंत्रालय से एयरक्राफ्ट में सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे कि पिछले 3 साल से अब तक कितने एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। बाईस जुलाई को चेन्नई के तांबरम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले वायुसेना के NN-32 विमान का कई दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस बीच इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने एयरक्राफ्ट क्रैश होने के मुद्दे से जुड़ा सवाल लोकसभा में उठाया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इनेलो सांसद ने पूछा कि सरकार एयरक्राफ्ट क्रैश में मरने वाले सैनिकों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देती। किसी भी अफसर को या किसी भी कर्मचारी को जो हमारे फोर्सेस से इन एक्सीडेंट्स के अंदर जिनकी जान जाती है उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि क्या भारत सरकार कोई कदम उठाएगी, क्योंकि वो भी हमारे देश के सैनिक हैं, जवान हैं, अफसर हैं। दुष्यंत के सवाल का जवाब केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिया। उन्होंने बताया कि NN-32 को छोड़कर बीते 2 सालों के दौरान एयरक्राफ्ट क्रैश से जुड़े मामलों में किसी की जान नहीं गई है और ऐसे हादसों में नियमों और शर्तों के मुताबिक मृतक सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। एयरफोर्स का जो क्रैश हुआ है, एयरफोर्स के क्रैशेस में पिछले 2 बरस एक भी लाइफ एक्सेप्ट AN-32 एक भी लाइफ वी हैव नॉट लॉस्ट एंड वी आर स्लोली गोइंग ऑन बेटर मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट टर्म्स रेफरेंस है, उसके हिसाब से जो उसमें आ जाते हैं उनको बेनिफिट है। आपको बता दें कि NN-32 में लापता हुए लोगों में रोहतक के पंकज और भिवानी की दीपिका भी शामिल हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिसार में आई 28 अगस्त को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियों में जुटी समिति ने दावा किया है कि यह समारोह ऐतिहासिक होगा। 28 तारीख को हिसार में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत समारोह होगा। समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दावा किया जा रहा है कि ये स्वागत समारोह ऐतिहासिक होगा। अट्ठाईस अगस्त को हिसार में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का 36 बिरादरी के लोग स्वागत करेंगे। डॉक्टर चंद्रा के स्वागत को लेकर हिसार में तैयारियां तेज हो गई हैं। हिसार के कई सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक और अन्य संगठनों ने मिलकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा स्वागत समिति बनाई है। समिति का दावा है कि सभी वर्ग के लोग राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का स्वागत करना चाहते हैं और डॉक्टर चंद्रा का ये स्वागत समारोह ऐतिहासिक होगा। राज्यसभा सदस्य बनने की खुशी के अंदर जनता की तरफ से, नगरवासियों की तरफ से भव्य नागरिक अभिनंदन 28 अगस्त को डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पुराने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के अंदर किया जाएगा। शहर ही नहीं, अलग अलग गांवों के लोग भी राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान को लेकर उत्साहित हैं। डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा में पहुंचने पर लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा और हिसार के मुद्दों को मजबूती मिलेगी। हम लोगों की तैयारियां 36 बिरादरियों के बीच में चली हुई है। हम डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और हर आदमी आज के दिन उनका नाम सुनकर बड़ा उत्साहित है। जो लोगों की भावनाएं हैं, सभी 36 बिरादरी के लोग अपने प्रिय या नेता बन चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा पहुंच गए। तो उन लोगों की एक आशा है इनके ऊपर कि एक इतना बड़ा आसमान को छूने वाला आदमी और हमारे हरियाणा प्रदेश को पूरे विश्व के पटल पर रखने वाला आदमी जब राज्यसभा गए हैं तो उनके अंदर सिर्फ सेवा भाव ही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इस स्वागत समारोह में 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर चंद्रा ने 3 अगस्त को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। और उधर जींद के कंडेला गांव में आसपास की खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई अहम सामाजिक फैसले लिए गए। जींद के गांव कंडेला में आसपास के गांव की खापों की एक महापंचायत हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जींद के गांव कंडेला में खापों की महापंचायत हुई, जिसमें कई अहम सामाजिक फैसले लिए गए।
महापंचायत में शादियों के दौरान फायरिंग न करने, डीजे न बजाने, मृत्यु भोज नहीं करने का फैसला लिया गया। महापंचायत ने केंद्र से भी एक गांव और एक गोत्र में शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। कंडेला खाप पर मृत्यु भोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाती है और जो ब्याह शादियों में ये डीजे वगैरह या जो शादियों में गोली चलाते हैं उस पर भी कंडेला खाप पूर्ति से पूरी पाबंदी करती है। केंद्र सरकार से मांग करी है तो एक गांव में एक गोत्र में लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के मसले पर विवाद को खत्म करने के लिए महापंचायत ने सरकार को जातियों को ही खत्म करने का सुझाव दिया। हथियार उठाएंगे जातिवाद के खिलाफ। मैं खट्टर साहब को एक दिन कह रहा था कि फलानों की इतनी रिजर्वेशन रखनों की ये गिनान लगे, वादे भी करने लगे, इस तो ज्यादा हंगा इस जात तोड़न में डालो न दूसरी तंत्र एक में तोड़े लो तो उसमें सारे सुखी हो जाएंगे। तो जातिवाद के खिलाफ आपे उठ खड़ी हुई है। इस मौके पर जींद के एसपी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रिश्वत लेने और देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध की बात कही। अगर भ्रष्टाचार को मुक्त करना है तो साथियों दोनों कड़ी, देने वाला लेने वाला, दोनों का सुधार जरूरी है। आप देना मत, कोई लेता है तो देने से पहले हमें बता देना, उसका इलाज हम अपने आप कर लेंगे, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है साथी। कंडेला महापंचायत द्वारा लिए गए फैसलों की प्रशंसा की जा रही है। अगर इन फैसलों को अमल में लाया जाता है तो समाज सुधार की दिशा में यह एक अच्छा कदम होगा। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। और अब खबर गुरुग्राम से। बारिश बढ़ने के साथ ही साइबर सिटी गुड़गांव में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। पिछले एक सप्ताह में डेंगू संदिग्धों की संख्या 36 के पार पहुंच चुकी है। गुरुग्राम में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। फिलहाल डेंगू के 11 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं तो वहीं 26 मामले संदिग्ध बताए जा रहे हैं। बारिश के दिनों में मच्छर का डंक आपको अस्पताल पहुंचा सकता है। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं। अब तक सेक्टर 56, वजीराबाद, झाड़सा, ज्योति पार्क और डीएलएफ से आए मरीजों में डेंगू पाया गया है। कुल 11 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि संदिग्ध मरीजों का आंकड़ा 36 पहुंच गया है। उसके साथ साथ डेंगू के केसेस भी थोड़ा बढ़े, 11 केसेस हैं। वो पिछले साल बहुत ज्यादा थे और सभी ठीक ठाक है, पूरे कंट्रोल में है। अभी ऐसा कोई भी केस नहीं। गुरुग्राम सिविल अस्पताल के सीएमओ ने डेंगू मलेरिया से निपटने के पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया है। संबंधित विभागों की बैठक के अलावा 12 टीमों का गठन किया गया है जो फॉगिंग करने के साथ लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं। हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट्स की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग एक रखी थी जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट में अपील की थी। जैसे पब्लिक हेल्थ का है कि कहीं पानी के लीकेजेस ना रहे, बीएनआर है उनको ये था कि कहीं भी लेबर है तो उसका वो सफाई का ध्यान रखा जाए, स्कूलों में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जाए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बार डेंगू और मलेरिया से निपटने की पूरी तैयारी है तो वहीं लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में आर्मी मेले का आगाज हो चुका है। मेले में युवाओं को आर्मी के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। जींद में लगा आर्मी मेला बहुत हद तक युवाओं को आर्मी के प्रति मोटिवेट करने में कामयाब नजर आ रहा है। देश के शौर्य, गौरव और आन बान शान का प्रतीक हैं ये तस्वीरें। जी हां, जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में पहली बार आर्मी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में सेना की युद्धपोत, टैंक और राइफल समेत कई हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले के जरिए प्रदेश के युवाओं को आर्मी का महत्व बताया गया। देश के जवानों की बहादुरी की कहानी सुनाई जाएगी। दरअसल इस आर्मी मेले का मकसद ही युवाओं को आर्मी के प्रति आकर्षित करना है। 10 या 12 टैंक और बोफोर्स गन्स लगा रखे हैं। ये आर्मी का नो योर आर्मी के तहत जो बाहर से स्कूलों से, कॉलेज से जो बच्चे आए उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा। और साथ में जो लेक के साथ जो कैप्टन पवन का शहीदी स्मारक बना है ये भी देश में एक पहली बार एक मिसाल के तौर पे है। मेले में आर्मी के जवानों ने स्टूडेंट्स को इन हथियारों के बारे में जानकारी दी। ये हथियार कैसे चलते हैं, युद्ध के वक्त ये कैसे काम करते हैं और इनका इतिहास क्या रहा है, तमाम जानकारियां बच्चों को दी गई।
इसके अलावा इस मौके पर कश्मीर के पंपौर में शहीद होने वाले जींद के जांबाज पवन खटखड़ की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। शहीद के पिता राजवीर सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। पूरा गर्व महसूस कर रहा हूँ। पूरी इंडिया की जो सेना है उसने बच्चे को पूरा सम्मान दिया है, मैं उनको सच्चा नमन करता हूँ। आर्मी मेले में देश के जवानों की बहादुरी की कहानियां सुनाई जा रही हैं, जो युवाओं में जोश व देश की रक्षा करने के लिए जुनून पैदा कर रही हैं। जींद से राजकुमार गोयल के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। और उधर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हिमाचल में भी इसे लेकर सरकार ने कमर कस ली है। शिमला में इस बार कैबिनेट मंत्री विद्या स्टोक्स तिरंगा फहराएंगी। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी शिमला में 15 अगस्त को सूबे की बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ध्वजारोहण करेंगी और परेड की सलामी लेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाले परेड में पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ ही महिला पुलिस और स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। एक मेल पुलिस कंटीजेंट्स रहेंगे, फीमेल पुलिस कंटीजेंट्स रहेंगे, ट्रैफिक के कंटीजेंट्स हमारे रहेंगे, होमगार्ड के मेल कंटीजेंट्स, होमगार्ड के फीमेल कंटीजेंट्स। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आएंगे। करीब 150 जवान समारोह स्थल समेत शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा समारोह स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और विशेष बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती रहेगी। साथ ही पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम भी समारोह स्थल पर ही रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे आएगी, जो हमारा श्वान दल है वो आएगा। अगर किसी प्रकार का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो जो हमारा क्विक रिएक्शन टीम है वो रिस्पॉन्ड करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस दफा राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ठोड़ो मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हैं, वहीं पूरे देश की तरह शिमला को स्वच्छ बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को स्वच्छ बनाने के लिए शिमला नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम के अधीन आने वाली साहिब सोसाइटी ने अब डोर टू डोर मुहिम की शुरुआत की। शिमला शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए शिमला नगर निगम ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की शुरुआत की है। पहाड़ों की रानी शिमला में सफाई व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला नगर निगम के अधीन आने वाली साहिब सोसाइटी ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत सफाई कर्मचारी हर वार्ड के हर घर, हर दुकान, सभी तरह के व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों के दरवाजे पर दस्तक देकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। घर से इकट्ठा किया गया कचरा डंपर में, जबकि व्यावसायिक संस्थानों का कचरा वाहन में भरकर कूड़ा संयंत्र केंद्र भेजा जाता है। सुबह से ही सफाई कर्मचारी सभी इलाकों की सड़कों से कचरा उठाने में जुट जाते हैं। इस पूरे काम को निगम के करीब 700 सफाई कर्मचारी अंजाम देते हैं। एक बोरा लेते हैं, उसमें लोग देते हैं कूड़ा, डस्टबिन डाल के ले आते हैं और उसके बाद हम गाड़ी तक पहुंचाते हैं। गाड़ी फिर आगे तारा देवी तक पहुंचा देती है। तारा देवी में जो हमारा प्लांट है उधर जाता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के तहत कोई घर या संस्थान ना छूटे, इसके लिए हर वार्ड में एक सुपरवाइजर को भी तैनात किया गया है। वहीं साहिब सोसाइटी की इस नई मुहिम से स्थानीय लोग भी काफी खुश दिखाई दिए। सफाई व्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है। जब से ये अपना कूड़ा उठाने का काम स्टार्ट हुआ है मार्केट से और सड़कों से, और ये जैसे टूरिज्म काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। सड़कें सारी साफ़ हैं। अब कोई ऐसा नहीं है बरसात के दिनों में नलके जाम होते थे, ये नालियाँ जाम होती थी। अब सब जो है सब धीरे धीरे सब स्थिति ठीक हो रही है और डोर टू डोर बहुत अच्छा काम है। शिमला में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना को शिमला नगर निगम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि होने का दावा कर रहा है। जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है उसमें जो है कर रहा है। उसके अलावा जो है क्योंकि उसको इकट्ठा कर और इस सेवा के लिए तकरीबन हमने 700 लोगों को जो है अभी डोर टू डोर गार्बेज के लिए हमने डिप्यूट किया है। मिशन क्लीन शिमला ग्रीन शिमला की इस मुहिम में स्थानीय लोगों का भी बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। एनआईटी हमीरपुर के इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार की जा रही बाइक का रोड शो किया गया। इस चौपहिया बाइक की खासियत यह है कि ये बाइक तभी स्टार्ट होगी जब सर पर हेलमेट पहना जाएगा।
हिमाचल के नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज के 23 छात्रों ने एक ऐसी बाइक तैयार की है जिसे आप हेलमेट पहनने के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे। 4 पहियों वाली इस बाइक को हिमाचल के हमीरपुर स्थित इंजीनियरिंग के छात्रों ने तैयार किया है, जिस पर अब तक 3.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद छात्रों को पैसों की जरूरत है, इसलिए इंजीनियरिंग के छात्रों ने रोड शो आयोजित करके स्पॉन्सर्स को आकर्षित करने की कोशिश की। इस बाइक की खासियत ये है कि बिना हेलमेट आप इसे चला नहीं सकते। इन्वेंशन नहीं कर रहे हम एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहे हैं। असेंबल्ड बोल सकते हैं इसको, असेंबल्ड है ये सर? असेंबल्ड नहीं है, जो भी हमने पार्ट्स बनाया है वो खुद हमने कस्टम डिजाइन करके कस्टम पे बनवाया है। फिर इधर जहाँ वो पार्ट्स बन के आए, फिर हमने इधर आके हमने खुद डिजाइन कर मैन्युफैक्चर किया इनको। रूल बुक के अकॉर्डिंग हमने बाइक डिजाइन की है एंड उसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने के हमने बाइक बनाई है। इस बाइक के जरिए NIT हमीरपुर के छात्र यूपी के चांदपुर में होने वाले नेशनल कंपटीशन में नॉर्थ इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ राकेश मलिक, जी मीडिया। अब खबर जम्मू से लेंगे। जम्मू के एक स्कूल को आज 2 संदिग्धों की मौजूदगी की खबर के बाद खाली करवा दिया गया। जम्मू में स्कूल के आसपास 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद इलाके में दहशत की स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू पुलिस को कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में संदिग्धों की गतिविधियों की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा लिया गया। सभी बच्चों और टीचरों को सेना और पुलिस की मौजूदगी में स्कूल से बाहर निकाला गया। हालांकि ऑपरेशन के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। Received this information that some kind of suspicious movement has been seen in the vicinity of this school. We take these inputs very seriously. जम्मू पुलिस ने कल रेलवे स्टेशन पर भी तलाशी अभियान चलाया था। सुरक्षा के लिहाज से वैष्णो देवी समेत सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है। सुरक्षा बल भी तैनात है। कई इलाकों में CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। कश्मीर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद जम्मू में भी शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। उधर बरसों बाद घोड़ों की जानलेवा दानव ग्लैंडर्स ने फिर सर उठाया है। ग्लैंडर्स नाम की इस बीमारी ने देश भर में 2006-2007 से अब तक 374 घोड़ों को अपनी लपेट में ले लिया है। डराने वाली बात यह भी है कि इस बार हरियाणा में भी 5 घोड़ों में यह बीमारी मिली है। घोड़ों की जानलेवा बीमारी ग्लैंडर्स ने एक बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों के साथ हरियाणा में भी ग्लैंडर्स के केस पाए गए हैं। हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की एक रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा हुआ है। जानवरों और खासकर घोड़ों, गधों और खच्चरों की जानलेवा बीमारी ग्लैंडर्स के आंकड़ों में एकाएक बड़ा इजाफा हुआ। खासकर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई केस सामने आए हैं। क्योंकि ग्लैंडर्स मुख्यतया घोड़े और खच्चर, गधों की बीमारी होती है। ये एक जीवाणु बर्खोल्डेरिया मलेरियाई के द्वारा होती है। 2006 में अचानक कुछ स्टेट बीमारी पैदा मिली है। उसमें से छत्तीसगढ़ था, हैदराबाद था, पंजाब था, ये सब स्टेट थे। यूपी उसमें था, उसमें हरियाणा भी था। फिर क्या हुआ कि ये तब से चला आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक केवल जुलाई-अगस्त में अब तक हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 21, यूपी में 16 और गुजरात में सबसे ज्यादा 41 मामले सामने आए हैं। साल 2006-2007 से लेकर अब तक ग्लैंडर्स के देश में 374 केस सामने आ चुके हैं। ग्लैंडर्स के लक्षण की बात करें तो ग्लैंडर्स रोग के कारण पशु के पूरे शरीर में गांठें होने लगती हैं। नाक और मुंह से लगातार पानी बहता रहता है। धीरे धीरे गांठ बड़ी हो जाती है और उनमें रेशा बहने लगता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है, रोगी घोड़े के संपर्क में आने से दूसरे पशु और इंसान भी इसके शिकार बन सकते हैं। और हरियाणा अब तक फ्री था हरियाणा, लेकिन ये अभी कर रहा हूँ इसी महीने 2 केस हमें मिले वहाँ यमुनानगर में और 3 केस गोहाना सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट में मिला। तो हमने भी उनको एडवाइजरी जारी कर दी है, उनको नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। और हरियाणा सरकार इसको जो इसका पशुपालन विभाग है उसको टेकअप कर रहा है और आशा है कि वी विल एबल टू कंट्रोल देम। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि मेडिकल साइंस के इस युग में इस बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया।
और अब खबर दिल्ली एनसीआर से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया है। दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया गया है। हालांकि इन गाड़ियों की बिक्री और खरीद पर ग्रीन सेस वसूला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी निर्माताओं, डीलरों और खरीदारों को 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता की कार और एसयूवी खरीदते समय कार की कीमत का 1% ग्रीन सेस जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पब्लिक सेक्टर बैंकों में खाता खोलने को भी कहा है, जिसमें ग्रीन सेस की रकम रखी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऐसी कारों का रजिस्ट्रेशन तभी करेगी जब इन पर ग्रीन सेस चुका दिया गया हो। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल इंजन की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बैन पर ढील देने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि इस पाबंदी से विदेशी निवेशकों में भ्रम की स्थिति है और लाखों नौकरियों पर तलवार लटक गई है। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कार कंपनी मर्सिडीज बेंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैन हटाने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद में AK-47 से गोलियां क्या चली, पुलिस के अधिकारियों की नींद उड़ गई। वाकई नींद उड़ना लाजमी भी है, क्योंकि AK-47 जैसा प्रतिबंधित हथियार आम गुंडे लेकर घूम रहे हैं। ये पुलिस के लिए चुनौती का विषय है। ब्रिजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, वारदात पर चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने यूपी में कानून व्यवस्था को फेल बताया। हालांकि एसपी नेता ने वारदात के पीछे आपसी रंजिश का हवाला दिया। वहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से मैंने बात किया है, लेकिन कल की घटना बहुत ही चौंकाने वाली है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान शासन के अंदर गुंडे बदमाशों के दिल में किसी भी तरह का डर दहशत नहीं हो रहा है। रोजाना कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बस चिंता का विषय है। लेकिन उसको कानून व्यवस्था से नहीं देखना चाहिए। आपस की दुश्मनी थी, दुश्मनी में लोगों ने बदला दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, अगर अखिलेश से यूपी नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दे। कि यदि उनसे ये सरकार नहीं संभल रही है, खास तौर से कानून व्यवस्था के मामले में, तो उनको अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और गंभीर घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को अपने पुलिसिया प्रबंधन और प्रशासन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल ब्रिजपाल तेवतिया गाजियाबाद के महरौली गांव के रहने वाले हैं। ब्रिजपाल सिंह ने मुरादनगर से 2012 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हें मुरादनगर सीट से बीजेपी के टिकट का दावेदार माना जा रहा है। ब्रिजपाल तेवतिया दिल्ली पुलिस में भी रह चुके हैं, प्रॉपर्टी के कारोबार से भी जुड़े हैं। बीजेपी के नेता, उनके जो रिश्ते हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हैं। शायद यही वजह है कि पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद पूरे इस मामले को डील कर रहे हैं और उन्होंने गाजियाबाद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो बदमाश इस पूरी घटना में शामिल हैं उनको पकड़ा जाए। 13 अगस्त को हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज रियो जाएंगे और वहां अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही विज ने हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सांसद धर्मवीर सिंह के इस्तीफे के फैसले को भी सही ठहराया। सांसद धर्मवीर सिंह के हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद खेल जगत की राजनीति और गर्मा गई है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से सांसद धर्मवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के खेल मंत्री ने इसका स्वागत किया है। हालांकि विज का कहना है कि धर्मवीर पहले इस्तीफा दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। विज ने सूबे में कई ओलंपिक संघ होने से खिलाड़ियों को हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि हरियाणा में ये जो ओलंपिक संघ बने हुए हैं, इससे खिलाड़ियों में बहुत असमंजस की स्थिति है और गेम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है। और मैंने कई बार मांग की है कि भाई इन सबको त्यागपत्र दे देना चाहिए और नए चुनाव कराने चाहिए। अनिल विज ने बताया कि वो 13 अगस्त को एक डेलीगेशन के साथ रियो रवाना होंगे, जहां अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही दूसरे देशों के खेल ढांचे और तकनीक के बारे में जानकारी लेंगे। 13 तारीख रात को यहाँ से हम जाएंगे और बाकी देश किस किस प्रकार से क्या क्या
चीज़ें अडोप्ट कर रहे हैं, क्या क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं, इससे हमें सारा पता भी लगता है और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ता है। रियो ओलंपिक की पदक तालिका में अब तक भारत का खाता नहीं खुला है। इस सवाल पर बिज ने कहा कि फिलहाल हरियाणा के वीर मैदान में नहीं उतरे हैं और थोड़ा इंतजार करें। देखिए, अभी हरियाणा के वीर तो मैदान में उतर रहे हैं, उनको उतर लेने दीजिए और देखिए उनका कमाल, बहुत कमाल। हरियाणा के खेल मंत्री ने सूबे के खिलाड़ियों की भलाई के लिए राजनीति को खेल से दूर रखने की हिमाकत की है। चंडीगढ़ से कुलबीर दीवान के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। और अब बात बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर आज सुबह 2 घंटे तक रोके रखा गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को एक बार फिर से पूछताछ के लिए रोका गया। आज सुबह शाहरुख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर करीब 2 घंटे रोका गया। अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की और फिर छोड़ दिया। शाहरुख ने इस पर नाराजगी जताई। दुनिया में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, मैं उसे समझता हूं और सम्मान भी करता हूं, लेकिन हर बार अमेरिका में ऐसे रोका जाना काफी तकलीफ देता है। शाहरुख ने एक और ट्वीट किया, लिखा, अच्छी बात यह है कि मुझे इस दौरान कई पोकेमॉन पकड़ने की फुर्सत मिल गई। लेकिन कोई धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर ऐसा व्यवहार हो तो ये तो कोई भी सही नहीं कहेगा। एक बात समझ में ये नहीं आती कि शाहरुख खान बार बार इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतनी इंसल्ट सहने के बाद यूएस क्यों जाते हैं? उन्हें क्या कमी है? अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विवाद बढ़ा तो अमेरिकी विदेश विभाग की एक अधिकारी ने माफी मांगी। सेंट्रल एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी निशा बिस्वाल ने लिखा, एयरपोर्ट पर परेशानी के लिए माफी चाहेंगे शाहरुख, लेकिन अमेरिकी राजनयिकों को भी यहाँ एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। शाहरुख को पिछले 7 साल में तीसरी बार अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर रोका गया। 2009 में शाहरुख खान को न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर रोका गया था। 2012 में शाहरुख को न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर 2 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया था। उस दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने अलर्ट लिस्ट में शाहरुख का नाम होने का हवाला दिया था। इससे पहले 2012 में अमेरिकी फॉरेन ऑफिस ने शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद माफी मांगी थी। और अब खबर शिमला से। शिमला में हो रही भारी बारिश से शिमला के कच्ची घाटी में पहाड़ी दरक गई, जिससे 6 गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। शिमला में भारी बारिश के चलते जहां एक शख्स की मौत होने की खबर है, वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने और गाड़ियों की टक्कर से नुकसान की खबर है। पहाड़ों की रानी शिमला में हो रही भारी बारिश यहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। भारी बारिश की वजह से राजी सचिवालय से कुछ ही दूरी पर एक रिहायशी मकान में बारिश के पानी के तेज बहाव ने एक 40 साल के शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जो बच्चे थे उनको तो सेफली हमने निकाल दिया और जो उनके मदर्स थे वो फंसे हुए थे, लेकिन उनकी टांग में थोड़ी सी गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से उनको समझ यहाँ से ले गए। और कौन सा कोई डेथ भी हुई है? उनके जो फादर्स थे उनके उसी टाइम में डेथ। बारिश का कहर यही नहीं थमा। शिमला के NH22 पर 2 पेड़ गिरने से उसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। इस घटना में चालक और कंडक्टर बाल बाल बचे। वहीं कसुमपति इलाके में देवदार के 5 पेड़ों के गिरने से एक मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। की बारिश से सारा गिर गया था, पेड़ वगैरह गिरे थे, स्लिप गिरे थे, हम इसको उठा रहे हैं जी, निकाले, अब क्लियर कर दिया है। अच्छा। और बस अब गाड़ियाँ वगैरह भी दबी हैं जी? हाँ, एक कार दबी है जी, स्कूटर कार ट्रक में भी लगा थोड़ा सा, स्कूटर दबे 3-4 और कार दबे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। तो हिमाचल में जारी भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात मौसम की हो रही है तो एक नजर कुछ प्रमुख शहरों के मौसम पर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत करीब सभी राज्यों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश का सिलसिला कमोबेश पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत तमाम इलाकों में जारी है, जिसका शहरों के तापमान पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR में बारिश और बादलों के बीच अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हरियाणा के हिसार में अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुड़गांव में 33 डिग्री और चंडीगढ़ में 32 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब की बात करें तो यहाँ बठिंडा में सबसे ज्यादा 34 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 32 डिग्री, पटियाला में 33 डिग्री और अमृतसर में भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ही रहा। पहाड़ी राज्यों में बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और मनाली में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ आज 28 डिग्री अधिकतम सेल्सियस तापमान रहा, जबकि श्रीनगर में कल के मुकाबले तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। मैदानी इलाकों में तो लोगों को बारिश से राहत मिल रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में लोगों को भारी बारिश से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया।